बृहदारण्यक उपनिषद में तृतीय अध्याय के 8वें ब्राह्मण तक हमने किया है। 9वां ब्राह्मण प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग था राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ में अनेक विद्वानों का संवाद, प्रश्नोत्तर। अंत में दूसरी बार गार्गी ने 2 ऐसे प्रश्न किया और उनका उत्तर यदि याज्ञवल्क्य देते हैं तो ये समझ लेना ये ब्रह्मवेत्ता है, और उन्होंने उत्तर दे दिया। तब गार्गी ने सबको कहा है, आप सब पूज्य लोग हैं, अब इनसे कोई प्रश्न नहीं करना, इनसे कोई जीत नहीं सकते, और इनको नमस्कार करना और इनको गायों को ले जाने दो। ऐसा बोल करके वो शांत होकर के बैठ गई। इतना सब कुछ होने के बाद में भी एक और खड़ा होता है विद्वान, जो जिसको आप बोल सकते हैं बिल्कुल जला भुना आदमी, जिसका जो मन है ना वो ऐसा होता है ईर्ष्या से, जो अत्यंत ईर्ष्या से युक्त जब जिसका मन हो जाता है उसकी कैसी दशा होती है, उस दशा को यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो आइए 9वें ब्राह्मण को देखने का प्रयत्न करते हैं। अथ ह एनम विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्य इति। अथ इस सब के होने के उपरांत ह निश्चित रूप से एनम इस याज्ञवल्क्य से विदग्धः शाकल्य, उसका नाम है विदग्ध शाकल्य। शाकल्य कहते हैं शकलस्य आपत्यम शाकल्य। शकल, शकल एक अंश को कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं। जो व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उनको जब वर्णोच्चारण शिक्षा सिखाते हैं, यानी वेद के 6 अंगों में से एक अंग है जिसका नाम है शिक्षा, शिक्षा शास्त्र। जब शिक्षा शास्त्र पढ़ाते हैं तो उसमें शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए, गलतियां कहाँ करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है शब्द विद्या का भी। उसमें 2 शब्दों का प्रयोग होता है, शकलम सकलम। सकलम शकलम इति मा ब्रूयात, लगभग ऐसे शब्द हैं, याद नहीं आ रहे हैं। मतलब उसका भाव ये है कि सकलम को शकलम नहीं कह देना, यानी सकार के स्थान पर शकार का उच्चारण नहीं करना। सकलम सकलम में जो सकार है वो दंतीय सकार है, यानी सड़क वाला सकार, और शकलम में तालव्य शकार है जो शरीर वाला शकार है। तो अगर सकल शब्द को आप शकल बोलोगे तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सकलम का मतलब होता है संपूर्ण, सकलम, सकलम जगत, संपूर्ण जगत। अगर मैं सकलम के स्थान में शकलम बोलूं, शकलम जगत, तो इसका अर्थ होगा जगत संसार का एक छोटा सा अंश। सकार के स्थान पे यदि शकार का प्रयोग करो तो अर्थ का कितना अनर्थ हो सकता है। तो ये शकल शब्द है, सकल नहीं है, शकल है। शकल का अर्थ होता है थोड़ा, अंश, टुकड़ा।
मतलब एक आजकल आप आम खा रहे होंगे तो आम का एक छोटा सा टुकड़ा काट के अलग कर दो तो वो है शकलम। शकलम आम्रफलम, ऐसा अगर मैं बोलूं तो इसका अर्थ होगा आम का एक छोटा सा टुकड़ा। तो वो शकल का पुत्र था या शकल गोत्री था, शकल आचार्य का वो शिष्य था या उसका पुत्र था, इसलिए उसको शाकल्य कहते हैं। तो ये तो हो गया भाषा में, व्यवहार में शकल शब्द का जो अर्थ होता है, जो थोड़ा सा टुकड़ा, अंश, इसके लिए कहा था। तो वो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी विद्याएं हैं। विद्याएं जो है, ज्ञान विज्ञान जो है अनंत सा है हमारे लिए। तो ऐसी अनंत विद्याओं में से कितने विद्याओं को हम जानते हैं? हम लोग बहुत सारी विद्या, इंजीनियरिंग विद्या, मेडिकल की विद्या, स्पेस साइंस की विद्या, आप ऐसे देखते जाइए कितना विज्ञान है, भरा हुआ है। अब सबको तो जान नहीं सकता, थोड़ा ही तो जानेगा हर व्यक्ति अपने अपने विषय का। तो शकल का पुत्र शाकल्य वो था जो एक विषय के विशेषज्ञ, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, मतलब थोड़ा जानता था, यानी एक विषय के एक विशेषज्ञ था, इसलिए उसका नाम है शाकल्य। पर कई बार आदमी थोड़ा जान करके अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। अब थोड़ा सा धन इकट्ठा पता नहीं कर लिया तो अपने आप को क्या समझता कि मेरे जैसा बड़ा धनवान कोई है ही नहीं, ऐसा कोई सोचे। तो थोड़ा सा अगर कोई मेहनत करके कहीं एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाए तो उसके अंदर अहंकार आ सकता है, और प्राय आ ही जाता है व्यक्ति के अंदर, कोई बल को लेकर के, कोई पैसे को लेकर के, कोई विद्या को लेकर के, कोई किसी को लेकर के। तो अब ये भी एक विषय के विशेषज्ञता, मतलब एक विषय के हो या इतना सारा विज्ञान है, उसमें से कुछ विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, इसलिए उसका नाम शाकल्य है। पर अपने आप को बड़ा पंडित मानता है तो उसके अंदर एक अहंकार का भाव आ जाता है, तो उससे उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है दूसरे विद्वान के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसके लेवल का हो, उससे थोड़ा बड़ा हो या उसी विद्या के उसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, तो उनसे अनायास, जैसे एक व्यापारी एक दूसरे व्यापारी से द्वेष कर सकता है, एक बलवान दूसरे बलवान से द्वेष कर सकता है, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी से द्वेष कर सकता है। ये तो दुनिया है। बात को इस तरह समझने का प्रयत्न करना, शास्त्रकार कौन सी बात को कहाँ ले जा कर के क्या कहना चाहता है, ये जो सूक्ष्म विज्ञान है उपनिषद का, इसको अगर किसी ने पकड़ लिया है, बस उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझ पैदा करना होता है, बस थोड़ा, जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ा क्लिक कर देना, उसको एकदम लगे एक बार हाँ ये है, तो बस गया हो उसका बेड़ा पार। तो ये जो अहंकार है व्यक्ति को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ये जो ईर्ष्या आ जाती है, मैं रूपवान हूँ तो दूसरा कोई रूपवान हो जाए तो उसके प्रति मेरे में द्वेष, मैं विद्वान तो दूसरे के प्रति, वो विद्वान है उसके प्रति द्वेष, मैं अच्छे कपड़े पहन करके आया हूँ तो दूसरे भी अच्छे कपड़े पहन, मान लो दो ऐसे देवरानी जेठानी हों, मैं आपकी भाषा में बोलूँ, और दोनों फंक्शन में जा रहे हों और दोनों बड़ा अच्छा ड्रेस पहन करके जा रहे हों, लेकिन एक दूसरे से बेटर दिखने लगी, तो फिर देखना, ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। दो भाई हैं और एक भाई दूसरे भाई से थोड़ा सा बेटर दिखाई दे, फिर देखना। सास और बहू दोनों में ओढ़ लग जाता है ना ऐसे, तो उसमें भी थोड़ा सा ऐसा लगे तो भी देखना। दो मित्रों में देखो, दो सन्यासी, हर किसी आदमी में ये जो ईर्ष्या है ना, वो बहुत भयंकर है। और उसी ईर्ष्या को लेकर के जल भुन रहा था वो व्यक्ति, इसलिए वो विदग्ध है, उसका नाम है विदग्ध, विशेषेण दग्ध, विदग्ध, जो विशेष रूप से जला भुना हुआ आदमी, ईर्ष्या से वो जला भुना हुआ, विदग्ध। ये तो इस अर्थ में है। जैसे शकल का अर्थ मैंने बताया था कि टुकड़ा, अब यहाँ टुकड़ा थोड़ा अर्थ है, एक विषय के विशेषज्ञ। अब विदग्ध का मतलब भी
ठीक है, एक अर्थ तो है विदग्ध का मतलब जला भुना आदमी, लेकिन एक दूसरा भी अर्थ है। क्या अर्थ है? जिसने दोषों को दग्ध कर लिया है। विशेषेण दग्धः दोषाः येन स विदग्धः। जिसने विशेष रूप से दोषों को नष्ट करने का प्रयास किया हो या कर रहा हो, या कुछ दोषों को भी नष्ट किया हो, बहुत बड़ा आदमी बन गया हो लेकिन पूरा नहीं किया होगा, जो भी है, तो अच्छे अर्थ में भी विदग्ध शब्द है और अच्छे अर्थ में शाकल्य शब्द हैं, और बाकी बुरे अर्थ में तो है दोनों शब्द। तो ऐसा वो व्यक्ति है, वो विदग्ध शाकल्य, वो खड़ा हो गए जी। तो अथः एनम विदग्ध शाकल्य पप्रच्छ। विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा। क्या पूछा? कति देवाः याज्ञवल्क्य। हे याज्ञवल्क्य, ये बताओ दुनिया में कितने देव होते हैं? बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है, अक्सर लोग सुनाए करते हैं इस प्रसंग को। तो ये याज्ञवल्क्य, ये बताओ देव कितने होते हैं? तो स ह एतया एव निविदा प्रतिपेदे यावन्तः वैश्वदेवस्य निविदि उच्यन्ते त्रयः च त्री च शता त्रयः च त्री च सहस्र इति ओम इति ह उवाच। तो कति देवाः, ऐसा पूछा कितने देव होते हैं? तो वो याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं, सह एतया एव निविदा प्रतिपेदे। वो इसी निविदा को लेकर के प्रतिपेदे बताया। निविदा कहते हैं मंत्रों में कुछ वाक्य से भी बन जाते हैं। मंत्रों, जो मंत्र होते हैं ना, जैसे मंत्र आप पढ़ते हैं वेद मंत्र, विशेषकर आप जैसे यजुर्वेद के मंत्र देखेंगे, उसमें बड़े बड़े मंत्र होते हैं। बड़े बड़े मतलब है एक पंक्ति, दो पंक्ति तो छोड़िएगा, 10-10, 15-15, 20-20 पंक्तियों में मंत्र होता है पूरा, बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं। तो उसमें से कुछ विशिष्ट वाक्यों को निकालते, या कोई भी मंत्र हो, बड़े हो छोटा मंत्र हो, तो मंत्रों में से कुछ शब्दों को निकालते हैं। जैसे मैं बोलूं यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, ये पूरे मंत्र में से थोड़ा सा अंश निकाला। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, ऋचा कहते हैं वेद को, यह तत् न वेद किम ऋचा करिष्यति। इतना सारा वेद पढ़ करके क्या कर लिया इसने? वेद पढ़ करके भी भगवान को नहीं जान पाया, ये इसका अभिप्राय होता है। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। ऐसे बहुत सारे वाक्य निकालते हैं, मंत्रों में से शब्द निकालते हैं। तो जो मंत्रों में से वाक्यों को या मंत्रों में से शब्दों को निकाल करके उनका प्रयोग किया जाता है, उनको निविदा कहते हैं। निविदा। तो वेद में से, मंत्रों में से कुछ शब्दों को लेकर के जो लोग प्रयोग में लाते हैं उसको निविदा कहते हैं। तो एतया एव निविदा प्रतिपेदे, वो उसी निविदा को उन्हीं मंत्रों में से कुछ शब्दों को लेकर के प्रतिपेदे उन्होंने बोला। क्या बोला? यावन्तः वैश्वदेवस्य निविदि उच्यन्ते। वो कहते हैं निविदि में, यानी निविदा में, वेद के शब्दों में जितने विश्व के देव बताए गए हैं उतने देवों को उच्यन्ते, वो बता रहा है कि वेद में इतने देव आए हैं, उन देवों को वो बोल रहा है। त्रयः च त्री च शता त्रयः च त्री च सहस्र इति। देखिए, त्रय का मतलब क्या होता है? 3, और त्री च शता, शत कहते हैं 100 को, और त्री च शता 300। पहले बोला 3, फिर उसके बाद त्रिशता यानी 300, तो 303 हो गए। फिर इसके बाद बोला त्रयः च त्री च सहस्र,
फिर बोला त्रय का मतलब 3 और त्रि का मतलब भी 3 और सहस्र का मतलब 1000। तो त्रयः त्रिसहस्र, त्रिसहस्र का मतलब 3000 और 3000 में त्रय जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 3003 हो गया। और उससे पहले बोला है 303, तो 303 और 3003 कितने हो गए? तो आपको समझ लेना इतने देव है ये बोला है। तो 3306 देव होते हैं ऐसा उसने बोला है उत्तर में। तो ओम इति ह उवाच, तो विदग्ध शाकल्य कहते हैं बिल्कुल ठीक आपने कहा, उत्तर ठीक दिया आपने, ऐसा बोला। फिर पूछा कति एव देव याज्ञवल्क्य, फिर वही प्रश्न करता है कितने देव होते हैं बताओ, दूसरा प्रश्न वही सेम। तो उत्तर देते हैं कति एव देव याज्ञवल्क्य इति त्रयस्त्रिंशत् इति, वो कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत् कहते हैं 33, वो कहते हैं त्रयस्त्रिंशत् इति 33 देव होते हैं। ओम इति ह उवाच, तो विदग्ध शाकल्य कहते हैं हाँ ठीक आपने बोला, पहले 3306 बोला तो भी ठीक बताया, अब दोबारा वही प्रश्न किया तो 33 देव बताया, तो उसने उसके उत्तर को सुन करके भी बोला हाँ जी ठीक बोला आपने। आगे बढ़ते हैं जी। तो 3306, फिर दूसरा उत्तर था 33। फिर कहता है कति एव देवा याज्ञवल्क्य इति, फिर तीसरी बार वही प्रश्न पूछता है कितने देव होते हैं जी? तो उत्तर दे रहे हैं षड इति, 6 देव होते हैं, 6। ओम इति ह उवाच, हाँ ओम का मतलब है हाँ। हम लोग जब संस्कृत में बातचीत करते हैं जाओगे ओम, हाँ जाऊंगा, हाँ स्वीकार करने अर्थ के लिए भी ओम शब्द का प्रयोग होता है। ओम का अर्थ परमात्मा तो है, लेकिन हम लोग संस्कृत में जैसे आप लोग भाषा के अंदर कुछ ना कुछ जी, हाँ हुजूर या कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हाँ जी। और जैसे पुराने लोग जो पति पत्नी लोग होते हैं ना आपस में, पति पत्नी, और पत्नी पति को नाम बोल करके तो पुकारती नहीं है। आजकल के लोग तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, बिल्कुल वो तो पूरा नाम भी नहीं बोलती है, जो भी ऐसा बुलाती हैं जैसे भी उनका निकनेम भी होता है या पूरा नाम भी बोल, और जी वो हुजूर कुछ लगाती भी नहीं आजकल की, सीधा ही नाम, किसी का नाम आदित्य है आदित्य या आदि ऐसा कह के बुलाएंगे। तो पुराने जो लोग होते हैं, जैसे आप में से कई लोग पुराने लोग पतिदेव को नाम लेकर के तो बुलाएंगे नहीं, हो जी, हाँ जी, पता नहीं क्या क्या बोल करके बुलाते रहते, ठीक है जी। तो जो हम लोग भाषा के अंदर कुछ शब्दों को लेकर के प्रयोग में लाते हैं, तो संस्कृत में भी ओम ये भी बुलाने के लिए और स्वीकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओम शब्द भी एक ऐसा है जो स्वीकार करने के लिए, बुलाने के लिए, ऐसे अनेक जगहों पर ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो ओम इति ह उवाच, हाँ ठीक है आपने ठीक उत्तर दिया। 6 देव होते हैं तो भी उसने कहा ठीक उत्तर दिया। फिर प्रश्न करता है कति एव देवा याज्ञवल्क्य, फिर प्रश्न करता है कितने देव होते हैं? तो उत्तर दिया है त्रया इति, मतलब 3 देव होते हैं, 3। तो ओम इति ह उवाच, फिर उसने उत्तर दिया हाँ ठीक है आपने ठीक बोला, 3 देवों को भी स्वीकार किया। फिर प्रश्न पूछा कति एव देवा याज्ञवल्क्य इति, फिर प्रश्न किया कितने देव होते हैं? तो उत्तर दिया द्वौ इति, द्वौ का मतलब 2 ही देव होते हैं। ओम इति ह उवाच, फिर उसने उत्तर दिया है हाँ आपने ठीक उत्तर दिया है। कति एव देवा याज्ञवल्क्य, फिर प्रश्न करता है कितने देव होते हैं? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं अध्यर्ध इति, अध्यर्ध, अध्यर्ध का मतलब 1.5, 1.5,
डेढ़ देव होते हैं। ओम इति, हाँ आपने ठीक कहा। फिर पूछा है कति एव देव याज्ञवल्क्य, एक इति, एक देव होता है। ओम इति ह उवाच, फिर वो विदग्ध शाकल कहते हैं हाँ आपने ठीक उत्तर दिया। देखिए कितने बार वही प्रश्न करता है और कितने बार जो उत्तर दिया है अलग अलग उत्तर। तो अब आप देखिएगा प्रश्नोत्तर भी कैसे करते हैं, वो भी एक शैली दिखा रहे हैं यहाँ पर। और जब सूक्ष्म बातों के विषय में, गंभीर बातों के विषय में पूछा जाता है या आप कितना जानते हैं उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं, उनको ध्यान में रख करके पूछा जाता। कल वो सरस्वती जी पूछ रही थी एक ही बात को दोबारा क्यों पूछा गया, देखो यहाँ कितने बार पूछा है। देखिए गिनिए आप लोग कि कति देवाः पूछा पहली बार तो उन्होंने 3306 एक हो गया। फिर उसके बाद पूछा है कितने देव होते हैं तो उसने उत्तर दिया है 33, यही है ना, 33 देव होते हैं। 2 बार हो गया। तीसरी बार कितने देव होते हैं तो 6 देव होते हैं, 3 बार हो गया। फिर कितने देव होते हैं तो 3 देव होते हैं, 4 हो गए। 5वां कितने देव होते हैं 2 होते हैं, ठीक है 5 हो गए। 6ठी बार कितने देव होते हैं तो उसमें 1.5 देव होते हैं। फिर 7वें बार पूछा कितने देव होते हैं तो 1 देव होता है। तो 7 बार वही प्रश्न रिपीट किया है और 7 बार जो उत्तर दिया अलग अलग उत्तर दिया और उन सभी उत्तरों को स्वीकार कर रहा है कि आप ठीक उत्तर दे रहे हो। तो आप समझने का प्रयत्न करिएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या कहना चाहता है। तो वो पूछता है कतमे ते त्रयः च त्रि च शता त्रयः च त्रि च सहस्र इति। वो प्रश्न करता है आपने जो पहला जो उत्तर दिया है 3306, ये जो उत्तर दिया है वो कौन से हैं देव 3306, गिना के बताओ आप। वो प्रश्न करता है वो 3306 देव कौन हैं बताइए। अब आगे देखिएगा क्या उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य। सह उवाच महिमानः एव येषाम् एते 33 एव देवाः इति। उत्तर देते हैं सह उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं येषाम् महिमान एव, ये जो 3306 देव जो बोला जाता है ये केवल देवों की महिमा बढ़ाने के लिए बोला जाता है, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनकी महत्ता को बढ़ाने के लिए ही ऐसा बोला जाता। वास्तव में 3306 देव नहीं होते। आप देखेंगे आजकल तो कम सुनने को मिलता है। बचपन में हम लोग अथवा गुरुकुलों में जब विद्यार्थियों के रूप में हम लोग पढ़ते तो अलग अलग जगहों पर गुरुकुलों में, आश्रमों में इधर उधर घूमने का बहुत अवसर मिलता था हमको विद्यार्थी के काल में गुरुकुलों में। तो जो साधु संत होते थे उनको 101 श्री श्री फलाना नाम, 108 श्री श्री फलाना नाम और 1001 श्री श्री, ऐसे लिखते हुए और बोलते हुए भी हम लोग सुनते थे। आजकल बोलते नहीं बोलते पता नहीं है। विद्यार्थी के काल में हमने बहुत सुना है बोलते हुए लोगों को, और हम स्वयं वहाँ पर लिखे हुए को भी देखा अनेक जगहों पर। आज भी लिखा हुआ तो आज भी मिलता है। तो 1000 श्री, 101 श्री और 108 श्री, ये जो लिखा जाता है यानी श्री, जैसे मैं बोलूँ श्री आदित्य कुमार, अब एक बार श्री बोल दिया तो हो गया, तो श्री श्री आदित्य कुमार 2 बार बोलूँगा, श्री 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 आदित्य कुमार। अब कितने बार बोलोगे, इसलिए वो संख्या जोड़ देते हैं 108 श्री फलाना आदित्य कुमार ऐसा, और 1001 श्री आदित्य कुमार ऐसे। तो वो संख्या इसलिए बोलते हैं, मतलब इतनी श्री लगा रहे हैं उनको, तो वो उनकी महिमा के लिए, उनको आदर देने के लिए,
तो आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, ये संस्कृत पढ़ने वालों को पता है। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देवों के लिए ये जो हजारों देव है ऐसा जो बोला जाता है, ये उनकी महिमा के लिए। आपने सुना होगा ये तो 3306 बोला है। आपने एक शब्द सुना होगा 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ 33 करोड़। तो ये जो 33 देवता है ना, इन 33 देवताओं को ही करोड़ों में बदल दिया है, वो महिमा के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा कहीं उल्लेख अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया। जैसे यहाँ तो 3306 का तो उल्लेख हमने पढ़ ही लिया, अभी आपने भी पढ़ लिया है। लेकिन जितने भी शास्त्र मैंने पढ़ा है उनमें अभी तक मेरे सामने कहीं आया नहीं है कि कहीं लिखा हो 33 करोड़ देवता है ऐसे शास्त्र में वाक्य के रूप में। अगर लिखा भी होगा तो भी उसका भी यही अर्थ है कि उनकी महिमा के लिए, उनका आदर देने के लिए, या उनको हम प्राथमिकता दे उसको बताने के लिए अधिक संख्या के रूप में बोला जाता है। वही बात यहाँ पर याज्ञवल्क्य कहते हैं, एषाम महिमाना एव, इनकी महिमा के लिए ही ऐसा बोला गया है 3306। एते त्रयस्त्रिंशत् एव देवा इति, ये तो केवल 33 ही देव है। ये याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। फिर वो प्रश्न करता है, कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इति, वो 33 देव कौन से हैं आप बताइए, गिनाइए। 33 को गिनाने में तो आसान हो जाएगा ना, तो गिनाओ आप, वो कौन से हैं 33 देव। तो कहते हैं अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशाः आदित्याः। वो कहते हैं 8 वसु हैं जी, और 11 रुद्र हैं, और 12 आदित्य हैं। आपने सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ा होगा ये इनको। तो कहते हैं अष्टौ वसव, 8 वसु हैं जी, 8 हो गए। एकादश रुद्राः, और एकादश जो है रुद्र हैं। 8 और एकादश कितने हो गए आप गिन लेना। और फिर कहा द्वादश आदित्याः, द्वादश कहते हैं 12, 12 आदित्य हैं। और 31, इन सबको मिलाएंगे तो 31 बनते हैं। फिर कहा इंद्रश्च एव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशौ इति, वो कहते हैं 31 तो यहाँ तक हो गया, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, और ये मिलकर के 31 हो गया। और 32वां तो है इंद्र है, और 33वां जो है प्रजापति है। तो इस प्रकार से 33 देवों को उन्होंने गिना दिया। आगे बढ़ते हैं जी। वो कहते हैं कतमे वसवा इति, वो वसु के कौन से हैं। आपने केवल 8 वसु बोल दिया, तो वो 8 वसु कौन से हैं। कतमे वसवः, वो कौन से हैं वसु, बताइए तो सही। इति, ऐसा उसने प्रश्न किया। तो उत्तर दे रहे हैं, अग्नि च पृथिवी च वायु च अंतरिक्षम च आदित्यः च द्यौः च चंद्रमाः च नक्षत्राणि च एते वसवः एतेषु हि इदं सर्वं हितम् इति तस्माद् वसवः इति। वो उत्तर देते हैं, एक है अग्नि, दूसरी है पृथ्वी, तीसरी है वायु, चौथी है अंतरिक्ष, पांचवी आदित्य, छठा जो है द्यौ, सातवां चंद्रमा, और नक्षत्र 8। तो ये 8 देव हैं या 8 देवता हैं। तो कहते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्र, नक्षत्र, ये 8 वसु कहलाते हैं। क्यों वसु कहलाते हैं, तो उत्तर दे रहे हैं, एते वसवः, ये जो 8 वसु है, एतेषु इदं सर्वं हितम् इति, एतेषु ही इदं सर्वम संपूर्ण ब्रह्मांड जो भी जगत है, और विशेषकर जो हम जो प्राणी हैं, प्राणी जगत, क्योंकि ब्रह्मांड बना प्राणी जगत के लिए, और प्राणी जगत में भी मनुष्य जगत, तो हम सब मनुष्य रूपी जो जगत हैं। तो कहते हैं एतेषु इदं सर्वम हितम, इन्हीं 8 वसुओं में ही इदं सर्वम, ये सारा का सारा जगत जो है, हितम
निहित है, धृत है, उसमें धारित है। इति ऐसा, तस्माद् वसवः इति, इसलिए उनको वसु कहते हैं। वासयन्ति इति वसवः, जो वास कहते हैं निवास को, आश्रय को। वास का अर्थ होता है निवास, आश्रय। वासयन्ति इति वसव, जो निवास का आधार बनते हैं, रहने का जो आश्रय देने का जो आधार होते हैं, जो जिनके आश्रित हम रहते हैं, तो जो वास कराने वाले हैं, निवास कराने वाले हैं, उनको वसु कहते हैं। और ये 8 वसु हैं और इन्हीं में हम निवास कर रहे हैं। अर्थात यही हमारे निवास के लिए, हमारे निवास का मतलब केवल रहना ही नहीं है ना, निवास का मतलब है हम सुरक्षित रहें। और सुरक्षित बिना अग्नि के, बिना पृथ्वी के, बिना वायु के, बिना अंतरिक्ष के, बिना सूर्य के, बिना द्युलोक के, बिना चंद्रमा के, बिना नक्षत्रों के, इनके बिना हम कैसे निवास करेंगे? ये सब हमारे निवास के हमारे आधार हैं, इसलिए ये हमें बसाते हैं। तो जो बसाने वाले होते हैं उनको वसु कहते हैं। तो ये 8 वसु हैं, ऐसा उसने उत्तर दिया है। जो बसाते हैं, निवास के आश्रय, निवास के कारण बनते हैं, इसलिए इनको वसु कहते हैं, ऐसा उत्तर भी दे दिया, हेतु सहित उत्तर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं जी। फिर वो पूछता है कथमे रुद्रा इति, आपने रुद्र बताया है, 11 रुद्र बताया है, वो कौन से हैं 11 रुद्र? तो उसने उत्तर दिया है दश इमे पुरुषे प्राणाः आत्मा एकादश। वो कहते हैं इमे प्राणाः, ये जो प्राण हैं, जो कि पुरुष में, हम पुरुष का मतलब यहाँ शरीर, जो मनुष्य के शरीर में जो 10 प्राण हैं और उसके साथ में एक आत्मा है, तो 11वां। तो ये 11 मिलकर के रुद्र कहलाते हैं। दश इमे पुरुषे प्राणा, इस पुरुष में 10 प्राण हैं और आत्मा एक, और एक आत्मा है। इस प्रकार से दोनों को मिला तो एकादश, ये 11 बन जाते हैं। ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति, जब ये 11 के 11 अस्मात् शरीरात्, इस शरीर से, उत्क्रमन्ति, बाहर निकलते हैं। कब? मर्त्यात्, इस मर्त्य शरीर से, इस मरणशील शरीर से। मर्त्य जो है मनुष्य को कहते हैं, मरणशील शरीर को मर्त्य, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाले शरीर को मर्त्य कहते हैं। तो जैसे मनुष्य आप कहते हैं, मनुष्य एक शब्द है, उस मनुष्य को आप मर्त्य भी बोल सकते हैं। मर्त्य इसलिए क्योंकि मरण धर्मा है, ये मृत्यु को प्राप्त होगा शरीर। इसलिए सुनिश्चित हो जाइए मेंटली, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, जिस किसी भी रूप से, कि इस शरीर को एक दिन हम सबको छोड़ के जाना है। क्रियात्मक रूप से, शब्दों से नहीं, मतलब व्यवहारिक तौर पर ये समझना, यानी वैराग्य को अपना लीजिएगा, विवेक को अपना लीजिएगा। हाँ, मेरे को इस शरीर को छोड़ करके जाना है एक दिन, आज नहीं, जब जाना तब। तो ये कहा जा रहा है, ये जो मर्त्य शरीर है, इस मर्त्य शरीर से जब ये 11 के 11 उत्क्रमन्ति, जब बाहर निकलते हैं, अथ रोदयन्ति ही, तब जाकर के रोदयन्ति, उसके संबंधी, उसके अपने लोग जो भी है सब रोते रहते हैं जब ये बाहर निकल के जाते हैं। तद यद रोदयन्ति तस्माद् रुद्र इति, तद यद, जब ये 11 के 11 हम सब लोगों को रुलाते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहते हैं। ठीक है जी। तो ये 11 रुद्र है जी, इनको रुद्र कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कतमे आदित्याः इति, आपने आदित्य बताया 12 आदित्य, वो 12 आदित्य कौन हैं? तो कहते हैं 12 वै मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः। वो कहते हैं, देखिए संवत्सर जो है वर्ष, वर्ष के 12 मास होते हैं
और ये 12 मास ही आदित्य कहलाते हैं। कहते हैं 12 वै मासाः, 12 मास होते हैं किसके? संवत्सरस्य, वर्ष के 12 मास होते हैं। एते आदित्याः, और इन्हीं को आदित्य कहते हैं। क्यों? एते ही इदम सर्वम आददानयन्ति। बड़ी अच्छी बात कही। एते ही, ये जो 12 महीने हैं, यही इदम सर्वम, इस पूरे प्राणी जगत को, सर्वम इदम, इस पूरे प्राणी जगत को आददाना, लिए हुए, यंती, आगे बढ़ते हैं। वहीं का वहीं हमको नहीं बिठा के रखते हैं, हमको आगे ले जा रहे हैं। मतलब ये जो 12 महीने जो है ना, ये हमको आगे ले जा रहे हैं, हमको बढ़ा रहे हैं। मतलब बचपन से किशोर अवस्था की ओर ले जा रहे हैं, किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर, प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था की ओर, वृद्ध अवस्था से मृत्यु की ओर, ये ले जा रहे हैं हमको। तो कहते हैं इदम सर्वम, ये जो भी प्राणी जगत है, इस सब को आददाना, लिए हुए, यंती, आगे बढ़ रहे हैं ये 12 महीने। ते यद इदम सर्वम आददानयन्ति, वे ये इदम सर्वम, इस संपूर्ण प्राणी जगत को आददानयन्ति, लिए हुए आगे बढ़ते हैं। तस्मात्, इसलिए आदित्या इति, इसलिए इनको आदित्य कहते हैं। आदित्य इसलिए कहते हैं, ये समस्त प्राणी जगत को साथ लिए हुए आगे बढ़ते हैं, वहीं रुके हुए नहीं रहते हैं, इसलिए इनको 12 आदित्य कहते हैं। ये उत्तर दिया है। आगे बढ़ते जी। कतमः इंद्रः कतमः प्रजापति इति, क्योंकि 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, इन 31 के बारे में बोला, अब बचे 2, तो कहते कतमः इंद्रः कतमः प्रजापति इति। ये जो आपने एक इंद्र और एक प्रजापति की बात कही है, वो कौन है? कतमः का मतलब है कौन? तो उत्तर देते हैं स्तनयित्नुः एव इंद्रः यज्ञः प्रजापति इति। स्तनयित्नु जो है ये इंद्र है और यज्ञ जो है ये प्रजापति है। फिर प्रश्न करता है वो, कतमः स्तनयित्नु इति, ये स्तनयित्नु क्या होती है? तो कहते हैं अशनि इति, बिजली को कहते हैं स्तनयित्नु। कहते हैं स्तनयित्नु, कतमः स्तनयित्नु इति, तो कहते हैं अशनि इति। अशनि कहते हैं बिजली को। आपने कोई ये शब्द सुना कहीं, अशनि? कहीं सुना आपने? देखते हैं, आपकी परीक्षा हो रही है अभी, आप कितनी आवृत्ति करते हैं और कितना दोहराते हैं, कितने शब्दों को समझते हैं। इतने सारे शब्दों को आपने पढ़ा है। अशनि शब्द कहाँ पर आता है? कौन बताएंगे? संध्या के मंत्रों में। अच्छा, अपने सतीश जी ने बताया है। ये पढ़ चुके हैं बहुत कुछ ये, और स्वाध्याय भी करते रहते हैं, इसलिए तुरंत बता दिए इन्होंने। तो संध्या के मंत्रों में आता है जी अशनि। संध्या के मंत्रों में अब इतना हिंट्स तो सतीश जी ने दे दिया है, तो अब आप में से और कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि कौन बताएंगे संध्या के मंत्रों में कहाँ आता है ये। देखिए एक व्यक्ति बोल रहे हैं तो दूसरे नहीं बोलेंगे। एक देखिए, मैंने जब कहा ही नहीं आप बताइए, तो आप क्यों बोल रहे हैं? पहले तो म्यूट करिएगा। अब जिन्होंने बोला है वो ही बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। ऊर्ध्वाधि किसने बोला है? जी। हाँ जी, डॉक्टर सुंदरा जी। हाँ जी। जी। हाँ, तो ऊर्ध्वाधिक में आपने बोला है, और कोई बोलेंगे? उदीची में उत्तर दिशा में। कौन? मीनाक्षी बोल रही हैं? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, उदीची में आया है, ठीक है। ये उदीची मंत्र कहाँ पर है संध्या में? मंत्रों के विभाग होते हैं ना। मनसा। हाँ, मनसा परिक्रमा। देखो पहले बाकी सब लोग म्यूट करके रखिएगा। रचना जी म्यूट करके रखिए।
जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है दूसरे लोग बोल क्यों पड़ते हैं? मतलब आप छोटे बच्चे तो है ही नहीं, बहुत बड़े बच्चे हैं आप तो। क्यों जी? मतलब तो इसलिए 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 आप बोलिएगा नहीं। एक व्यक्ति बोल रहे हैं तो दूसरे शांत रह के सुनेंगे। जब आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो आपको नहीं बोलना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। तो ठीक है, मनसा परिक्रमा के मंत्रों में जो उदीची दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता अशनि ऋषव, तो वहां पर अशनि ईशव, अशनि कहते हैं विद्युत को, तो वही अशनि है यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए अच्छी बात है, पास हो रहे हैं आप में से। तो कहा जा रहा है स्तनयित्नु का मतलब है अशनि अर्थात विद्युत, तो एक देव है विद्युत। फिर कहा कतमा यज्ञ इति, ये यज्ञ कौन सा है? तो कहते हैं पशवः, पशु जो है ये यज्ञ है। तो ये 33वां देव हो गए जी पशु। अब आगे बढ़ते हैं जी, 33 देवों को गिना दिया है जी। फिर आगे बढ़ते हैं कतमे षड इति, आपने कहा 6 देव बताए, 33 देव तो आपने गिना दिया है। अब बताइए 6 देव कौन से हैं जो आपने 6 देव होते हैं? तो कतमे षड इति, ये षड का मतलब 6 होता है, तो षड यानी 6, ये कौन से देव हैं? तो उत्तर दे रहे हैं अग्नि च पृथ्वी च वायु च अंतरिक्षम च आदित्यः च द्यौ च एते षड, एते ही इदं सर्वं षड इति। कहते हैं वो 6 देव है, एक अग्नि, दूसरी पृथ्वी, तीसरी वायु, चौथा अंतरिक्ष, 5वां आदित्य, 6ठा द्यौ। ये 6 देव कहलाते हैं और ये 6 देव जो है हम सब प्राणी जगत को धारण किए हुए हैं। तो 6 देवों का भी उत्तर दे दिया जी। फिर आगे बढ़ते हैं कतमे ते त्रय देव, आपने बोला है कि 3 देव होते हैं, वो 3 देव कौन है? तो उत्तर दे रहे हैं इति इमे एव त्रयः लोकाः, ये 3 लोक ही 3 देव है जी। एषु ही इमे सर्वे देवा इति, इन तीनों लोकों में ही ये सारे के सारे देव विराजमान हैं, जितने भी देव होते हैं। तो फिर पूछा है कतमो, तो 3 लोक बताए जी, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, इनको 3 देव बता दिए इन्होंने। तो 3 का उत्तर भी हो गए जी। फिर पूछा है कतमौ तौ द्वौ देवौ इति, वो कौन है जो 2 देव आपने कहा था? तो उत्तर दे रहे हैं अन्नम च एव प्राणः च इति, एक अन्न है देव और एक प्राण है देव, वो 2 देव हो गए जी। फिर अगला प्रश्न करता है कतम अध्यर्ध इति, आपने कहा 1.5 देव होता है, ये 1.5 देव कौन हो? अध्यर्ध कौन है देव? तो उत्तर देता है यो अयम पवते इति, ये जो बह रही है यही है। पवते का मतलब है बहना, वायु, वायु पवते, वायु जो है बह रही है, तो वायु को यहाँ 1.5 देवता बताया। तो यहाँ तक पहुँच गए जी, 1.5 तक। आगे बढ़ते हैं तो अब 1.5 देवता बोले, 1.5 क्या मतलब होता है? या तो 1 बोलो या 2 बोलो, ये तो समझ में आता है। 1.5 देव क्या होता है? अध्यर्ध का मतलब मोटे तौर पर होता है 1.5, लेकिन वास्तव में ये 1.5 का मतलब, अध्यर्ध का मतलब क्या होता है, इसको समझा रहे हैं। तद आहुर यद अयम एक इव एव पवते अथ कथम अध्यर्ध इति, तो वो प्रश्न के रूप में पहले कह रहे हैं तद आहु, इस बात को कहते हैं यद अयम एक इव एव पवते, ये जो एक होकर के तो बह रही है वायु, एक इव एव पवते, एक होकर के तो वायु तो पूरी एक ही तो है। जितनी भी वायु बह रही है पूरे संसार में, जहाँ भी वायु, एक ही तो वायु है। तो एक इव एव पवते, एक होकर के तो ये बह रही है। अच्छा कथम अध्यर्ध इति, ये 1.5 कैसे है भाई? एक होकर के तो वायु बह रही, इसको 1.5 कैसे आपने कह दिया है इति, ऐसा वो कह रहा है विदग्ध शाकल्य। यद अस्मिन इदम सर्वम अध्यार्नोथ तेन अध्यर्धा, कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं।
वो कहते हैं वो अध्यर्ध इसलिए हैं, वो देड़ इसलिए हैं, वास्तव में देड़ नहीं है ये। अध्यर्ध का मतलब देड़ ही होता हुआ ऐसा नहीं है। अध्यर्ध शब्द में एक बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्या है? कहते हैं, वो कहते हैं यद अस्मिन इदम सर्वम, वो कहते हैं अस्मिन, इस प्राणवायु में, ये जो वायु है इस वायु में, इदम सर्वम, पूरा का पूरा प्राणी जगत, अस्मिन, इस प्राणवायु में या इस वायु में, इदम सर्वम, इस पूरा का पूरा प्राणी जगत, क्या कहते हैं? अध्यार्धनोत। अध्यार्धनोत, इसको थोड़ा और खोलेंगे तो अधि और आर्धनोत, ऐसा इसका पदच्छेद होगा। तो इस संपूर्ण वायु में समस्त प्राणी जगत, अधि आर्धनोत, मतलब इस संपूर्ण प्राणी जगत को बढ़ा करके वृद्धि करते हुए आगे ले जा रही है। वायु हमको बढ़ा रही है, वृद्धि की ओर ले जा रही है। तो अधि का मतलब है अधिक, और आर्धनोत का मतलब होता है कि आगे ले जाना, बढ़ा करके ले जाना। अधि आर्धनोत, इसको बढ़ा करके ले जाना, इसको कहते हैं अध्यार्धनोत। तो वायु हमको क्या करती है? बढ़ा रही है ना हमको वायु। क्यों जी? वायु जो है हमको बढ़ा रही है। तो आपकी कितनी आयु हो गई जी? आयु कितनी हो गई? पूछते हैं ना कोई लोग आपसे, कोई ना कोई तो पूछते ही हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, बिना बताए कैसे काम चलेगा? बताना तो पड़ेगा किसी को। तो आप आयु बताओगे, तो ये जो आयु बताओगे, आज मैं 50 साल का हो गया हूँ, ये 70 साल का, 80 साल का, तो ये इस आयु को बढ़ा कौन रही है जी? वायु तो ही बढ़ा रही है। ये प्राणी तो आपको बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं आपको। अगर वायु आपको नहीं बढ़ाएगी तो आप ओम राम नाम सत हो जाएंगे फिर। तो आयु तो ही आपको बढ़ा रही है, इसलिए कहा जा रहा ये अध्यार्धनोत, अधि आर्धनोत, आपकी आयु को ये आगे बढ़ा रही है, इसलिए इसको अध्यर्धा कहते हैं संस्कृत में। ये डेढ़ नहीं होता, वास्तव में ये डेढ़ की बात नहीं हो रही है, 1.5 की बात नहीं हो रही है। अध्यर्ध का मतलब है ये व्यक्ति की आयु को, व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है, चाहे ऐश्वर्य के रूप में बढ़ा रही है, या वो वायु आपकी योग्यताओं को बढ़ा रही है, जो कुछ भी आप समझ लेना। शरीर को भी बढ़ा रही है, आपके गुणों को भी बढ़ा रही है, जो कुछ भी आपके पास है सबको बढ़ाया उसने। ज्ञान को बढ़ाया, कर्म को बढ़ाया, शरीर को बढ़ाया, सब कुछ बढ़ा दिया इसी वायु ने, इसी प्राण ने, इसलिए उसका नाम है अध्यर्ध, ऐसा बोला है। तो आगे बढ़ते हैं। कथम एकः देवः, फिर अंत में उसने कहा है कि आपने अध्यर्ध तक तो उत्तर दे दिया, अब ये बताइए कि वो एक देव कौन है? तो कहते प्राणः इति, वो प्राण ही एक देव है। स ब्रह्म त्यद इत्याचक्षते, वो प्राण जो है ब्रह्म है, ये प्राण नहीं है जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो प्राण अंदर बाहर आ रहा है, ये प्राण नहीं है। वो प्राण, वो कह रहे हैं एकः देव इति प्राण इति, वो प्राण है। स ब्रह्म, वो ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म है वो? क्यों उसको प्राण बोला है? क्योंकि वो त्यद है। त्यद इति आचक्षते, वो त्यद है, परोक्ष है ना, वो परोक्ष ब्रह्म जो है प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। तो उस परोक्ष ब्रह्म को प्राण शब्द से बोला जा रहा है, क्योंकि प्राण भी परोक्ष है, दिखता थोड़ा है हमको, प्राण परोक्ष है। तो ऐसे ही परमात्मा भी, ब्रह्म भी परोक्ष है, इसलिए उसको त्यत कहते हैं। ये उसने उत्तर दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं जी, कितने देव है बोलते बोलते। अब इसकी समीक्षा अब आप लोग पूछेंगे तो मैं उत्तर देता रहूँगा, बाकी आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें से किसी को बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते इन्हीं देवों के बारे में। जी जी पशु यज्ञ कहलाते हैं। हाँ, मतलब जो 33 में संख्या में यज्ञ को पशु बोला है ना, तो इसलिए बोला है कि पश्यतीति पशु, जो देखता है वो पशु होता है।
परमात्मा को भी पशु कहते हैं, जीवात्मा को भी पशु कहते हैं। हाँ जी, समझ रहे हैं आप? पशु शब्द का अर्थ होता है पश्यति इति पशु, जो देखता है, जो दृष्टा है। तो वहाँ पर दृष्टा, देखने वाले को पशु शब्द से बोला है। परमात्मा का नाम भी पशु है। और आप पशुपति मंदिर गए? हाँ गए ना, तो समझ लेना। तो इसलिए परमात्मा का एक नाम पशु भी है। परमात्मा के अनंत नाम है ना, अनंत नाम है। उन अनंत नामों में पशु भी एक नाम है। और आदर में पशवा बोल दिया है। और जीवात्मा भी लेंगे पशु शब्द से, तो वो तो अनंत है, मतलब हमारी दृष्टि से तो अनेक है ना, बहुत है पशु। हम सब पशु हैं, हम सब देखने वाले हैं। और एक बात बता दूं आपको, वेद मंत्र में आता है माँ के गर्भ से मनुष्य पैदा नहीं होता है, पशु अजायता, ऐसा आता है। माँ के गर्भ से पशु उत्पन्न हुआ है, अर्थात मनुष्य पशु जैसा होता है। और पशु का एक अर्थ ये भी होता है अज्ञानी। अज्ञानी को भी ये तो बेचारा जानवर जैसा है, ये तो पशु है जी, ये तो बिल्कुल, हाँ आपके शब्द बीच में नहीं बोलिए, आपकी भाषा में ये तो गाय है जी, गाय बोलते हैं ना किसी किसी को आप, ये तो गाय है जी, बस गाय, बहुत भोला आदमी है, गाय की तरह है, ये लात नहीं मारती गाय, बस बिल्कुल गाय दूध दे देती है। और जब आप निकालो, कई बार 2 बार निकालते हैं, तो 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार निकालो देती रहती, बहुत, ये तो गाय है। ऐसे किसी आदमी को आप बोले तो गाय है, तो बहुत भोला आदमी है, इससे कुछ भी करवा लो। तो वास्तव में हम सब पशु हैं, क्योंकि हम देखने वाले, दृष्टा है। इस अर्थ में तो दृष्टा है पशु का अर्थ। और दूसरे अर्थ में जो है अज्ञानी है, कि माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो हम अज्ञानी होकर के आते हैं, इसलिए पशु अजायता ऐसा बोला है। माँ के गर्भ से पशु उत्पन्न होता है, अर्थात पशुवत होते हैं हम लोग। अब उसी के लिए फिर वेद कहता है मनुर्भवा, फिर मनुष्य बनो। खैर जी, हाँ आगे और कोई प्रश्न? मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ जी बोलिए। एक तो उसी श्लोक में है जो 6वां श्लोक में है, तो प्रजापति को यज्ञ क्यों कहा है? यज्ञ हम प्रजापति रीति बोलते हैं लोग, तो वहाँ पे प्रजापति को यज्ञ क्यों कहा? और दूसरा है रुद्र को देव क्यों माने? क्योंकि रुद्र रुलाने वाले होते हैं, तो रुलाने वाले तो देव कैसे होते हैं? हाँ, अच्छा, प्राण देते हैं, हमें सब करते हैं, मगर वो तो रुलाने वाले होते हैं। तो हाँ, तो देवता तो देने वाले होते हैं। देव जो है देने वाले भी होते हैं, रुलाने वाले भी होते हैं। परमात्मा का नाम भी तो रुद्र है। परमात्मा के अनंत नामों में से एक नाम रुद्र है, तो वो रुलाता भी है। तो किसको रुलाएगा? अज्ञानी को रुलाता है ना। आप रोएंगी तो आप अज्ञानी बन जाएंगी, आप क्यों रोना? मैं तो नहीं रोऊंगा, आपको रोना नहीं रोना आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप नहीं रोएंगी, कभी किसी, मानो कल को कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, ये जो शरीर है एक दिन जाएगा, तो किसी न किसी का तो शरीर जाएगा। तो कल को ऐसी परिस्थिति आ जाए श्वेता जी, अगर आप रोएंगी तो आप अज्ञानी बन जाएंगी, नहीं रोएंगी तो आप देव बन जाएंगी। तो देव जो है देते भी है अच्छा और लेते भी है अच्छा। तो इसलिए परमात्मा जो है दंड बहुत बढ़िया देता है, और इसलिए उसको रुद्र भी कहते हैं। ठीक है जी। और ऐसे ये जो प्राण हैं जो शरीर को छोड़ने के बाद जाते हैं, तो ये ले जाते भी हैं, जो कुछ भी लिया है दिया है वो सब ले जाते हैं हमसे, इसलिए वो रुद्र हैं। और अज्ञानी लोग रोते हैं उनको देख करके, इसलिए उनको रुद्र कहते हैं। अगर आप उसको नहीं रोएंगे तो फिर आपके लिए वो रुद्र नहीं होंगे, वो आपके लिए देवी रहेंगे। जी श्वेता जी। तो ये रुद्र दूसरों के लिए है स्वामी जी, जो जिसके पास से जा रहे हैं उसके लिए रुद्र नहीं है, वो जो पास में है और लोग हैं उनके लिए रुद्र। हाँ, अक्सर रोते रहते, कोई रेयर में होता है जो नहीं रोने वाला है, बाकी सब रोते हैं। हाँ, कितने ही सुनो आप, कितने ही समझा दो आपको मतलब एक आम बात कह रहा हूँ, आप कितना ही, इतनी उपनिषदें आपने पढ़ लिए हैं, इतना सब कुछ सुना है, उपनिषदों को पढ़ने से पहले भी पता नहीं कितना सुना होगा, उसके बावजूद भी अगर कभी ऐसा कोई शरीर छोड़ करके जाता है तो रोते हैं। अगर जो रोता है तो समझ लेना वो, उनके लिए वो सब रुद्र बन जाएंगे। जी
स्वामी जी, और प्रजापति को यज्ञ को कहा। हाँ, प्रजापति को यज्ञ इसलिए कहा क्योंकि वो यज्ञ का काम करता है। प्रजापति यज्ञ करता है ना, यज्ञ तो बहुत व्यापक शब्द है ना, तो ईश्वर प्रजापति है, वो यज्ञ भी है। यज्ञ जो मंत्र बोल देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि प्रथमानि, ऐसा मंत्र आता है ना यजुर्वेद में। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वा साध्ये संति देवा। तो यजुर्वेद में मंत्र आता है, तो परमात्मा का नाम यज्ञ भी है, तो उसको प्रजापति भी कहते हैं। फिर उसको खोला है, वो यज्ञ हैं। फिर यज्ञ क्या है तो बोला है, तो वो पशु है, तो परमात्मा पशु भी है जी। हाँ, मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, बाद में बता दीजिए ये कॉन्सेप्ट। हाँ, अल्पना जी कुछ पूछना है? हाँ जी। वो जो ये प्रजापति का अर्थ यज्ञ किया है और पशु भी किया है, तो इन दोनों शब्दों का समन्वय क्या कुछ बनेगी? अलग अलग अर्थ नहीं, मतलब एक तो प्रजापति बोला है और प्रजापति का मीनिंग पूछा तो उन्होंने यज्ञ बताया है, और यज्ञ का मीनिंग पूछा है तो फिर पशु बताया, ऐसा है। तो यही मैं जानना चाह रही थी कि यज्ञ और पशु की क्या समन्वय बनेगा? देखिए, क्योंकि यज्ञ के साथ पशु का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञों में पशु बंधन भी आता है। वहाँ पर पशु जो है प्रतीक होता है अज्ञानता का, उसको बांधा जाता है वहाँ पर पशु को। तो ये यजमान की अज्ञानता को दूर करने के लिए तो यज्ञ किया जा रहा है, तो वहाँ पशु का पशु बंधन भी आता है। बड़े सोमयाग है, ऐसे बड़े बड़े यज्ञों में पशुयाग, यज्ञ का एक नाम पशुयाग भी है। वहाँ पशु को बांधा जाता है और उससे वो प्रतीक होता है, क्योंकि यज्ञ पूरा प्रतीक ही होता है, एक नाटक जैसा ही है ना, तो इसलिए पशु का यज्ञ के साथ बहुत बड़ा संबंध है जी, इसलिए उसको पशु शब्द से बोला है। हाँ, अल्पना जी स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी स्वामी जी, ये बात तो स्पष्ट हुई, लेकिन अभी भी उन दोनों का उसको यज्ञ भी कह दिया और पशु भी, दोनों इस कारण से कि वो बांधा जाता है, इस कारण से प्रजापति को पशु। देखिए, पशु का एक अर्थ तो जीवात्मा भी है और एक परमात्मा भी है। तो परमात्मा को भी पशु कहा जाता है क्योंकि वो दृष्टा, इसलिए पशु है, ठीक है। और जीवात्मा भी दृष्टा इसलिए भी पशु है, लेकिन अब इसके अंदर दूसरा भी पशुत्व है अज्ञान के रूप में। इसके अंदर दो है, केवल दृष्टा ही नहीं है। दृष्टा तब हो जाता है जब अज्ञान हट जाता है, तब दृष्टा बन करके पशु बनता है, ये अच्छे अर्थ में। और गलत अर्थ में ये पशु इसलिए अज्ञानी, इसलिए पशु है। तो पशु शब्द जीवात्मा के दो अर्थों में लागू होता है और पशु शब्द परमात्मा के लिए एक ही अर्थ में लागू होता है, क्योंकि उसमें अज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो दृष्टा के रूप में अर्थ होता है। इसलिए पशु शब्द से जीवात्मा को भी ग्रहण कर सकते हैं, परमात्मा को भी, दोनों को ग्रहण कर सकते हैं जाति से जी। हाँ, सरस्वती जी कुछ पूछना है आपको, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी, बोलिए। परमात्मा के लिए मतलब पशु मतलब दृष्टा होता है। दृष्टा, दृष्टा जी। हाँ, दृष्टा। हाँ जी। और जीवात्मा के लिए स्वामी जी एक दृष्टा भी होता है और एक अज्ञानी के रूप में पशु भी कहा जाता है ना उसको, अज्ञानी इसलिए वो पशु है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ हाँ स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ, अब श्वेता जी अपने प्रश्नों को रखिएगा। जी स्वामी जी, मैं आपको लिख के भेजी थी, एक बार ओपन करती हूँ। नहीं, आप बोलिएगा, मैं फिर उसको नहीं निकालना पड़ेगा मेरे को जी। तो पहले वाले क्लास में आपने एक बार कहा था कि आत्मा को दुख नहीं है, आत्मा के पास कोई दुख नहीं होता है। तो उसी में प्रश्न है स्वामी जी कि न्याय में तो कहा है कि आत्मा का चिन्ह है कि प्रयत्न सुख दुख ये सब आत्मा के चिन्ह है। तो फिर यहाँ पे कहा कि दुख नहीं है, और हाँ। फिर आत्मा तो हमेशा दुख भोगती रहती है ना, तो जब दुख का एहसास होता है, दुख भोगती है, तो दुख नहीं है का मतलब क्या है?
आपका प्रश्न स्पष्ट हो रहा है। न्याय दर्शन में आत्मा के चिन्हों में दुख को भी एक चिन्ह बताया है, और मैंने यहाँ पर बताया कि आत्मा में कोई दुख नहीं है। तो आपका प्रश्न है, एक ओर से दुख नहीं बोला जा रहा है और आत्मा के चिन्हों में दुख को भी बताया। तो चिन्ह का मतलब होता है सिंबल। किसी वस्तु को पहचानने के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनमें से एक ये भी सिंबल है कि दुख से पहचाना जाता है कि यहाँ आत्मा है, क्योंकि दुखी जो है आत्मा ही होता है, कोई जड़ वस्तु दुखी नहीं होता है। कोई भी जड़ वस्तु दुखी नहीं हो सकती है ना। अगर कोई दुखी होता हुआ दिख रहा है तो समझ लेना वह आत्मा है। तो वो आत्मा को पहचानने का एक चिन्ह है, एक सिंबल है, ना कि वो उसका गुण है। मतलब गुण के रूप में भी बोला जाता है, जीवात्मा के सुख दुख आदि गुण हैं। तो वो गुण दो प्रकार से होते हैं, एक नैमित्तिक के रूप में, एक स्वाभाविक के रूप में। नैमित्तिक का मतलब हम एडॉप्ट करते हैं हम बाहर से, उनको नैमित्तिक कहते हैं। और स्वाभाविक जो है नेचुरल है, उसके अपने हैं। तो उस एडॉप्ट किए हुए गुणों में सुख भी है और दुख भी है, दोनों एडॉप्ट करते हैं, बाहर से हमको आते हैं सुख दुख, इसलिए उसको गुण के रूप में भी बोला जाता है। जैसे इसके अंदर एक अवगुण है जी, बहुत गुस्सा करता है, ऐसे बोलते हैं, ये एडॉप्ट किया हुआ गुण है, हमने स्वीकारा है, हमारा अपना स्वभाव नहीं है ऐसा द्वेष करने का, अविद्या के कारण से हम गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसा गुण है, बहुत दया करता है, तो दया को हमने एडॉप्ट किया है ऐसा। तो बहुत सारे गुण जो हैं हम बाहर से स्वीकार करते हैं, चाहे वो अच्छे गुणों के रूप में हो या गलत गुणों के रूप में हो। ऐसे ही यहाँ पर सुख और दुख को आत्मा का अगर गुण भी बोला जाता है तो भी उसका स्वभाव नहीं है, और स्वभाव अगर होता तो सुख और दुख हो ही नहीं सकते एक साथ, विरोधी गुण। अगर मान करके चले दुख उसके अंदर है तो उसको दूर नहीं किया जा सकता, अगर सुख उसके अंदर है तो फिर प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है कि सुख और दुख उसके चिन्ह के रूप में है, आत्मा को पहचानने के रूप में। अगर चिन्ह नहीं मानो तो उसके नैमित्तिक गुण हैं। जी श्वेता जी। और स्वामी जी, इसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, इन सब में से आत्मा के स्वाभाविक गुण में सिर्फ ज्ञान है और सारे नैमित्तिक गुण? नहीं, ऐसा नहीं है। इच्छा भी उसका स्वाभाविक है। इच्छा, द्वेष भी स्वाभाविक भी होता है, नैमित्तिक भी होता है। दो प्रकार का द्वेष है, इच्छाएं भी दो प्रकार की है, ऐसे बहुत कुछ है दो प्रकार के। एक द्वेष है, दुख नहीं चाहिए जी, मेरे को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं चाहिए। दुख के प्रति मेरा द्वेष है, ये स्वभाव है मेरा, बस केवल दुख के प्रति। आपके प्रति द्वेष नहीं है, किसी खाने के प्रति द्वेष नहीं है, किसी को देने के प्रति, लेने के प्रति कोई द्वेष नहीं है, बस केवल दुख के प्रति द्वेष है। ये हर आत्मा के अंदर है, ये स्वभाव है उसका। दुख के प्रति द्वेष करना ये हमारा स्वभाव है, ये हमेशा रहेगा। पर ये कोई अविद्या नहीं है, उसका स्वभाव है, मेरे को दुख नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है मेरे को दुख नहीं चाहिए, और जहाँ भी दुख दिखाई दे उसे दूर भागता है, यही द्वेष है। दुख से दूर हटना ही द्वेष है, वो अविद्या वाला द्वेष नहीं है। अविद्या वाला द्वेष है तो फिर वो तो बाहर से आया हुआ है। तो एक होता है अविद्या वाला द्वेष, तो ये है कि मैं जैसे आप में से किसी से द्वेष कर रहा हूँ, नहीं इनका प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, ये द्वेष है, ये अविद्या वाला द्वेष है। और किसी का प्रश्न हमेशा उसी का प्रश्न का उत्तर देता रहता हूँ, हमेशा उन्हीं का देता हूँ, तो उनके प्रति राग है, ये बाहर से आया हुआ राग, यह द्वेष बाहर से आया। किसी व्यक्ति विशेष में, चाहे वो चेतन और जड़ वस्तु में राग या द्वेष हम रखते हैं, वो बाहर से आता है। लेकिन दुख के प्रति द्वेष रखना ये स्वभाव है हमारा आत्मा का। ये द्वेष कोई हानिकारक नहीं है, ये तो हमारा स्वभाव है, दुख नहीं चाहिए हर किसी को। तो दो प्रकार का द्वेष। इच्छा भी दो प्रकार की है। एक इच्छा होती है कि मेरे को सुख चाहिए, बस ये इच्छा है। और कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं होती है ना, वो इच्छाएं अलग होती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं, सब लोगों की अलग अलग इच्छाएं ना। कोई कपड़ा चाहता है, कोई मकान चाहता है, कोई चाह जो है अलग अलग प्रकार की येषणा इच्छाएं, वो अलग अलग है, वो सब नैमित्तिक है, वो अविद्या जनित है। स्वाभाविक इच्छा क्या है, मेरे को सुख चाहिए, बस। सुख की कामना सबके अंदर सेम होती है, मेरे को ऐसा सुख चाहिए, वैसा सुख चाहिए, सब बाहर से आया है, ये सब इच्छाएं। जी जी। और
और दूसरा क्वेश्चन ये था स्वामी जी कि अभी हमने आपने पिछले पाठों में ये भी बताया कि मनुष्य के मन के बाद उनके साथ बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, ये सब जो है अभी इस जन्म में, तो वो अगले जन्म में भी वही लेके जाते हैं जी। ये सही है क्या स्वामी जी? बिल्कुल सही हाँ, है। हाँ। तो फिर हम ये जो इस जन्म में बहुत वेद पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, तो जब हमारे साथ ही आते हैं तो क्यों भूल जाते हैं? हम लोग जो भी पढ़ा है, जो भी किया है, वो सब भूल जाते हैं। तो अगर भूल ही जाते हैं तो यही क्यों आना चाहिए? क्यों नहीं नई बुद्धि, नया मन, नया अहंकार नहीं आना चाहिए? इसका क्या उपयोग है कि यही आते हैं और फिर भूल भी जाते हैं? ऐसा है कि जिस वस्तु का सामर्थ्य बहुत अधिक होता हो ना, उसके लिए फिर नए की जरूरत नहीं होता है। नया तभी हम लेते हैं जब वो काम का नहीं रहता है या उसका सामर्थ्य इतना कम हो गया, उससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। बात को समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। जिस वस्तु से जब मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तभी हम उसको हटाते हैं। जब तक उस वस्तु से प्रयोजन सिद्ध होने की संभावना होती है, उस वस्तु का हम त्याग नहीं करते। मेरी बात को फिर ध्यान देना, प्रयोजन का मतलब प्रयोजन, यथार्थ 100% मेरा जो भी प्रयोजन है उसको ये पूरा कर सकता है। चाहे वो मेरा साइकिल हो, चाहे वो मेरा वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो मेरा वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पुस्तक हो। जिस उद्देश्य के लिए वो वस्तु है, वो वस्तु उस उद्देश्य को पूरा करेगी, तो उस वस्तु को हम हटा नहीं सकते। कोई नहीं हटाता दुनिया में। तभी हटाता है कि ये मेरा पूरा प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे मोबाइल को आप अपडेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि प्रयोजन जो है हमारा बढ़ता जाता है और वो मोबाइल पूरा नहीं करता, इसलिए अपडेट करते हैं अथवा नया लेते हैं। लेकिन उसी मोबाइल से आपका जितना भी काम हो, जो भी आज नए नए जो आते हैं, वो सारे काम उसी मोबाइल से हो सकते हो, तो आपको बदलने की क्या ज़रूरत है? ना उसकी बैटरी खराब हो रही है, ना उसकी मेमोरी, सब काम दे रहा है वो मतलब अक्षय पात्र की तरह है वो आपका मोबाइल। तो फिर आपको उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको बदलने की ज़रूरत है। बदलते इसलिए क्योंकि आपके प्रयोजन को पूरा नहीं करता, इसलिए आप बदलते हैं। तो मन, बुद्धि आदि जो 18 तत्व है सूक्ष्म शरीर के रूप में, ये पूरी सृष्टि तक रह सकती हैं और हमारे पूरे प्रयोजन को पूरा करने में सक्षम है। 4 अरब 32 करोड़ तक ये 18 तत्व वैसा का वैसा प्रयोजन पूरा कर सकती है। जो आज करती हैं तो 100 साल के बाद भी करेंगी, 1000 साल के बाद भी करेंगी हमारे प्रयोजन को, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में भी करेंगी पूरा। इसलिए क्यों नष्ट करेगा परमात्मा? परमात्मा तो बहुत बुद्धिमान है। रही बात कि हमें याद क्यों नहीं रहता है, संस्कारों के रूप में रहते हैं ना वो, तभी उन संस्कारों से तो आप मेहनत करके आगे बढ़ते हो। अच्छे संस्कारों के रूप में तो अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ते हो, और बुरे संस्कारों के रूप में रहते हैं तो बुरे संस्कारों के रूप में आगे बढ़ते हो। वो तो हमारे कर्मों के संस्कारों पर निर्भर करता है। रही आपकी बात ये स्मृतियाँ दूसरी प्रकार की, कि ये मेरे माता है, ये पिता थे, ये फलाने थे, ये मेरी संपत्ति, ये याद नहीं रखवाता भगवान। भगवान बहुत बुद्धिमान है हमसे ज़्यादा। वही याद रखवाता है, वही संस्कारों को काम में लाता है जो जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और जिससे हम द्विविधा में संशय में नहीं पड़ते हैं। अगर वो सारी स्मृतियाँ बना के रखे ना, कि मैंने बोला था ना, अब श्वेता जी के लिए बोल देता हूँ, ये जो आपके पतिदेव जी है, मैं नहीं जानता, ना देखा होगा कभी फोटो में, उससे सुंदर कोई और दिख जाए आपको, ये पहले जन्म में ये मेरा पति था, वो एज में ज़्यादा हो, फिर भी वो बड़ा एज ना दिखे, तो आपका मन देख लेना फिर क्या होगा। ये मेरे बच्चे थे पिछले जन्म में, ये मेरा परिवार था, ये मेरे माँ बाप थे, ये थे, वो सब याद आ जाए आपको। इन माँ बाप के साथ, इस पतिदेव के साथ, इन बच्चों के साथ ही बड़ा मुश्किल हो रहा है जीवन को चलाना। पूरा जीवन लग रहा है उसके अंदर, फिर भी पार नहीं हो पा रहे हैं। और पिछले जन्म के माँ बाप और वो सारा परिवार, वो काम धंधा याद आ जाए तो कैसे जी पाएंगे श्वेता जी? इसलिए उनको तो बंद रखता है। बाकी पिछले जन्म में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, जो भी विद्या पढ़ी हैं, उसके संस्कार रहते हैं, वो काम आपको आ रहे हैं आज। हाँ, अब बोलिए। तो स्वामी जी समझ आता है कि वो स्मृतियाँ जो ब्रेन में स्टोर रहते हैं, वो ब्रेन तो आता नहीं है, तो यही जन्म में छोड़ के चले आते हैं। तो मगर संस्कार जो वेद पढ़ा है या जो उपनिषद पढ़ा है, वो याद रहते हैं कहते हैं आप? नहीं, वो याद नहीं रहते, वो संस्कार रहते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए काम आएंगे आपको।
फिर से पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, फिर तो वो तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, जब आप अपने जॉब से छुट्टी लेकर के जाते हैं, आप तो छुट्टी लेकर के जाते, घूम घाम के आते हैं, वेकेशन में जाते हैं, आकर के सिस्टम को तो ऑन करना पड़ेगा ना, सिस्टम को सेट करना पड़ेगा ना, उतना तो टाइम देना पड़ेगा आपको। जी जी जी। तो ये संस्कार कहाँ रहते हैं स्वामी जी? आत्मा में रहते हैं जो भी संस्कार जो भी है? सब मन में, मन में, सब मन में। मन में? जी जी। आत्मा में कुछ एंट्री नहीं हो सकता है ना, आत्मा तो निर्लिप्त हमेशा रहता है। तो अगले जन्म में जो मन आएगा उसके साथ ये भी जो सारे संस्कार भी आएंगे? हाँ, मतलब यही मन जाएगा अगले जन्म में, यही मन जो आज है हमारा, यही 18 तत्व रहेंगे और इसी मन में सब रहेंगे। जी, लेकिन जो यूजेबल है, जो आपको याद दिलाना है उसी को याद दिलाता है, उसी से आगे बढ़ाता है, और जो आपके लिए हानिकारक है उसको सब बंद करके रखता है परमात्मा। वो परमात्मा उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन करता है उसका। तो स्वामी जी फिर ये मन को हम स्टोरेज व्हीकल भी समझ सकते हैं? ये सिर्फ मन जो है वाहक ही नहीं, ज्ञान का वाहक ही नहीं, मगर वो स्टोरेज भी समझ सकते हैं उसको? हाँ हाँ, समझ सकते। समाधि में आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो समाधि में ऐसी भी स्थिति है जो अपने पिछले को समझ सकता है, लेकिन उस स्थिति में जाके समझता है जब वो अभी अपनी अविद्या को समाप्त करके जाता है, तब उसको कोई राग नहीं होता है। मेरे को पता लग जाए कि ये पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी, या ये मेरे बच्चे थे, ये मेरी संपत्ति थे, तो उसको कोई उनके प्रति राग या द्वेष कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि अविद्या तो हट गई ना। तो अविद्या हटने के बाद आपको कुछ भी पता लग जाए तो आप उससे ना मोह करेंगे, ना राग करेंगे, ना द्वेष करेंगे, आप तो निर्लिप्त रहेंगे उस समय। तब याद आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, तो इसको हाँ जी, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। अगर हम वेदांत का आधार बना के आत्मा का विश्लेषण करते हैं तो जो जीवात्मा है इस पे एक भगवान की माया आवरण शक्ति के कारण जो आत्मा तो वो जो जीवात्मा है वो जगत में विचरण करने लगता है, मतलब आउटसाइड विचरण करने लगता है, मतलब अंतर आत्मा को नहीं पहचानता हुआ वो बाहर के संसार से सुख लेना चाहता है। उसे सुख मिलता है या उसको सुख नहीं मिलता, तो मतलब एक जगह तो खुशी होती है जब उसकी डिजायर इंद्रियों के द्वारा पूरी होती है, ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, और जब तो द्वेष पैदा होता है अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। जब उसको इच्छा पूरी होती है तो उसको सुख मिलता है, इच्छा नहीं पूरी होती तो मन को दुख मिलता है। तो जब ये आवरण हट जाता है, जब वो अंदर की तरफ जाता है, चित्त शुद्धि हो जाती है, भक्ति करता है, तप करता है और ध्यान करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु की शरण में जाता है, तो धीरे धीरे अविद्या को छोड़कर उसको आत्मा का साक्षात रूप नजर आता है, परमात्मा का। तो जो जीवात्मा जो है उसको छोड़कर मतलब वो आत्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो आत्मा में तो सुख ही सुख है। जो जीवात्मा जिसका आवरण शक्ति से ग्रसित होके देखता है तो उसमें तो दुख ही दुख है। तो आत्मा तो हमेशा सच्चित आनंद है, हमेशा खुशी है, मतलब परमात्मा है, वो हमारी खुद है, हम परमात्मा। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि हम खुद ही परमात्मा, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, हम खुद ही हैं, मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो यही समझेंगे, हम आगे समझेंगे, वेदांत दर्शन पढ़ेंगे ना जी, वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम ही परमात्मा हैं या हम परमात्मा से अलग है, तो समझ में आ जाएगा उस समय। अभी वैसे यहाँ पर भी समझाया जा रहा है कि हम अलग है और परमात्मा अलग है, ये तो बताई जा रहा है। अभी तक जितने उपनिषदों में हमने पढ़ा है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, द्वित्व की सिद्धि पीछे कई बार हो गया कि मनन करने वाला अलग है, जिसका मनन कर रहा है वो अलग है। हाँ, ऐसे दो को लेकर के बहुत चर्चा आ चुकी है, तो अद्वैत को तो स्वीकार नहीं किया है। तो इस दृष्टि से और आगे अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे हम लोग, धीरे धीरे बहुत सारी बातें आएंगे वेदांत में भी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, आपका ज़्यादा समय हो गया है।
बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न है जी जब यही सब चीजें हमें 18 तत्व मिल रही हैं, अगर हम ये मान के चले कि यही मन यही तत्व हमें मिलने हैं, और अगर हम ये भी मान ले कि हमें मनुष्य जन्म ही मिलता जाएगा क्योंकि मोक्ष और मुक्ति तो बहुत दूर की चीजें मैं समझती हूँ अपने लिए, तो क्या हम हर जन्म में इनको और करने का प्रयास करते रहें? देखिएगा, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनको ना तो हम उनके सामर्थ्यों को ना बढ़ा सकते हो ना। आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आपकी आवाज़ मैंने सुन लिया है, समझ में आ गया। मेरी अच्छा। आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को किसी ने म्यूट कर दिया जी। तो ऐसा है, आपकी आवाज़ मैंने सुन लिया है, प्रश्न समझ में आ गया है। अब उत्तर समझ लीजिएगा कि ये जो 18 तत्व है, इनका जो भी शक्ति सामर्थ्य है, इसको ना तो हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, वो जैसा वैसा रहेगा। वो स्वाभाविक रूप से उसमें जो ह्रास होगा वो बहुत मैनर, बहुत सूक्ष्मता से थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक उनमें इतना सामर्थ्य है जो हमारे प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। एक बात, उनके सामर्थ्य को हम बढ़ा बिल्कुल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये समझ कर दी। इंस्ट्रूमेंट के सामर्थ्य को हम कुछ नहीं बढ़ा सकते, जिसको परमात्मा ने बनाया है उसमें कोई हम छेड़छाड़ करके उसके सामर्थ्य को बढ़ा नहीं सकते। हाँ, हम अपने जो गोलक है, गोलकों के सामर्थ्यों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो हमारे हाथ में। गोलकों में रहने वाली इंद्रियों को हम कुछ भी नहीं कर सकते जी। स्वामी जी, अब नहीं, अब आगे आप एक बार रिपीट कर देंगे? क्या जी? 18 तत्व कौन से? ये जो 18 तत्व हैं, इनका नाम एक बार बोल देंगे प्लीज? हाँ जी, महतत्व यानी जिसको बुद्धि कहते हैं, महतत्व बुद्धि, अहंकार, मन, ये 3, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 5 तन्मात्राएं, 15 योग है, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 हो गए। एक मन, एक अहंकार, एक महतत्व रूपी बुद्धि, ये 3, 18 तत्व हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है जो कि मैं कल पूछ लूंगी जी, जो कि ठीक है, क्योंकि आज हम जो पशु के बारे में बोल रहे हैं, अब नहीं ऐसा तो नहीं। अब आगे मत बढ़िए माता जी। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।